Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all doing good. Class 4, take out your SST books and notebooks. First we will do our reading of chapter water and power, and then we will do our working. Open page number 49. एटॉमिक पावर. हमने कल पावर के बारे में पढ़ा था. पावर जो हमारे मुल्क में किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, कौन कौन सी पावर्स हैं पाकिस्तान के पास. आज हमारे पास है एटॉमिक पावर. We all know that Pakistan is an atomic power country. So let's start. We are nuclear power country. Atomic power, Johari Tawanai. Another kind of power is nuclear or atomic power. Nuclear power stations are expensive to build, and only a few countries in the world have developed this power. ये जो न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक पावर बनने के लिए बहुत से एक्सपेंस लगते हैं, बहुत ये महंगा है, कॉस्टली होता है, और इसमें बहुत सी स्ट्रगल, बहुत सा वर्क हार्ड चाहिए होता है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए. और ये बहुत कम मुल्कों के पास जो है ये पावर स्टेशंस हैं. देयर आर 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में 2 हैं. यू कैन हाईलाइट दिस लाइन ऑल्सो. वो हैं कराची, इन कराची एंड इन चश्मा इन द नॉर्थ में चश्मा के मकाम पर ये है. अनदर फॉर्म ऑफ पावर्स, कुछ और हमारे पास पावर्स, ताकत है पाकिस्तान के पास, जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है. पावर कैन ऑल्सो बी जनरेटेड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. सोलर पावर, आप लोगों ने आजकल सुना होगा सोलर पैनल, सोलर पावर लगाने का, सोलर लगाने का. तो ये सामने आपके पास पिक्चर है, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं. या तो हम अपनी जो है वो पावर कर सकते हैं जनरेट सोलर पावर से, एंड फ्रॉम द विंड थ्रू विंड माइल्स. ये विंड माइल्स यहाँ बने हुए हैं दूर दराज इलाकों में. मोस्टली आपने कार्टून्स में, एनिमेटेड मूवीज़ में या इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत दूर दूर घर हैं, बहुत जो है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है. तो वहाँ पे इस तरह से जो है विंड माइल्स लगे हुए होते हैं कि हमें लगता है कि जैसे वो बहुत ऊंचा एक खंबा लगा हुआ है और वो उसके पर हिल रहे हैं. जब आंधी बहुत तेज़ी से आती है तो इसके थ्रू जब ये मूव करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, हमें तो लगता है जैसे फ़ैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, लेकिन उस तरह से बिजली जनरेट होती है. बायोगैस फ्रॉम काउडक्स. काउडक्स कहते हैं जिसको हम कहते हैं गोबर, जो गाय का या बैल का होता है. एंड एथेनॉल, alcohol from sugar cane and maize can also be used to produce power. इन चीज़ों से भी हमें पावर मिल सकती है, बिजली ताकत मिल सकती है. Energy from the sun is stored in solar panel placed on rooftops or in special location, एंड इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे इन्होंने सोलर पैनल के बारे में बताया है कि सोलर पावर कैसे यूज़ हम करते हैं, हम सूरज की रोशनी को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं. सोलर पैनल्स जो होते हैं या तो ये छत पे रखे जाते हैं, मतलब जहाँ से डायरेक्ट धूप पड़े, या एक ऐसी लोकेशन पे रखे जाते हैं, एक ऐसी जगह पे रखे जाते हैं जहाँ से इसके ऊपर सूरज की जो किरणें हैं, शुआएँ हैं, वो डायरेक्ट इस पर पड़ें और उससे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो. However, this is a very expensive method of producing power. ये वैसे बहुत ही expensive, बहुत ही महंगा जो है वो तरीका है पावर बनाने का. The power of the wind is used through windmills. The blades turning in the wind works the turbines which generate power. अब ये क्या होता है, ये जो इतने लंबे लंबे आप देखते हैं विंड माइल्स लगे हुए हैं, जब इस यहाँ पे आंधी या तूफ़ान या हवा चलती है तेज़, तो ये गोल गोल जब घूमते हैं तो टर्बाइंस जो हैं वो चल जाती हैं और उनके इस पूरे प्रोसेस में जो है वो बिजली जनरेट होती है. यहाँ तक आपकी आज की रीडिंग है. रीडिंग करने के बाद अपनी नोटबुक्स निकालें. नोटबुक्स में आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे मेंशन करनी है, यूनिट नंबर, यूनिट नेम आपने राइट करना है, यूनिट उसके बाद सब्जेक्ट टाइप लिखने के बाद आप लिखेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस. और आप जो है लिखेंगे हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन इंडस्ट्रियल कंट्री. इंडस्ट्रियल कंट्री को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं. एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज.
आप लोगों ने अपनी रीडिंग में भी पढ़ा कि वो अपने ही मुल्क में जो मादनी वसाइल होते हैं, जो उनके पास कुदरती वसाइल होते हैं, उनको यूज़ करते हुए, अपनी पाक ताकत को यूज़ करते हुए चीज़ें अपनी जो हैं वो आम जिंदगी की चीज़ें को की पैदावार बढ़ाते हैं उसको, और उससे अपने आप को सनती मुल्क बनाते हैं। फ्रॉम वेयर डज पाकिस्तान ऑब्टेन रॉ मटीरियल्स फॉर इट्स इंडस्ट्रीज़? पाकिस्तान कहाँ से अपना खाम माल लेता है इंडस्ट्रीज़ के लिए? फ्रॉम लैंड, सीज, ओशंस, पाक इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ विच आर नॉट अवेलेबल। ज़मीन से, समंदर से, दरियाओं से, और कुछ चीज़ें पाकिस्तान बाहर से लेता है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना। अपनी अच्छी चीज़ें बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना, और बाहर से अच्छी चीज़ें जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उन्हें इम्पोर्ट करना। नेम दीज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्री। There are some essential requirements for any country that wants to develop new industries. It must have power, water, and raw materials. It also needs machines and workers. Question number 4. Why is water important for industry? पानी हमारी इंडस्ट्री के लिए important क्यों है? Industrial water is used for fabricating, processing, washing, diluting, cooling or transporting a product. अब जो सनत में या सनती काम में पानी क्यों ज़रूरी है? कपड़ा बनाना, उसको पेंट करना, उसको प्रोसेस करना, धोना, किसी चीज़ को डाइल्यूट करना, हल करना, उसको ठंडा करना, उसको ट्रांसपोर्ट, उसको इधर से उधर ले जाना, प्रोडक्ट को बनाना, हर काम में सनत के पानी बहुत ज़रूरी है। और आपको वैसे भी पता है कि पानी के बिना हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। ये आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपने इनकी वर्किंग करनी है। अपना यूनिट नंबर, यूनिट नेम, उसके बाद इस तरह से इसको रेडी करना है, मार्जिन लाइंस प्रॉपर हो, डेट एंड डेट प्रॉपर हो। ये आपका यूनिट नंबर 6 की सेकंड वर्किंग है। आई होप क्लास 4 आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, आप अपना काम डेली बेसिस पे करते होंगे, और इसी वजह से आप आगे बढ़ते रहे हैं और आपने आगे बढ़ते रहना है। टेक केयर क्लास 4। आपने अपने होमवर्क्स भी कंप्लीट करने हैं, और आपके होमवर्क में है पेज नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। उसमें आपसे पूछा गया है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द रिवर्स ऑन विच द वर्साक, तरबेला एंड मंगला डैम्स हैव बीन बिल्ट। आपने उन दरियाओं के नाम ढूंढने हैं जहाँ पे हमारे डैम्स बने हुए हैं। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना काम डेली बेसिस पे कीजिए। अल्लाह हाफिज़।